हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 26, जिसमें हम देखेंगे वन क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन में इससे पहले के दो वीडियोस में हमने देखा था कैसे प्रिमिटिव टाइप को क्लास टाइप में और क्लास टाइप को प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। हम जानते हैं कि अगर प्रिमिटिव टाइप को प्रिमिटिव टाइप में ही कन्वर्ट कराना है तो इसमें ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन सी और सी प्लस प्लस दोनों ही सपोर्ट करती हैं। लेकिन यदि असाइनमेंट के दोनों में से किसी एक तरफ भी क्लास टाइप मौजूद है तो आपको टाइप कन्वर्जन खुद कराना होता है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि एक क्लास टाइप से दूसरे क्लास टाइप में कैसे कन्वर्जन कराया जाएगा। पहले हम समझते हैं कि हमें करना क्या है। मान लीजिए कि दो क्लास हैं, जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक क्लास है जिसका नाम है आइटम और दूसरी क्लास है जिसका नाम है प्रोडक्ट। आइटम क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं ए और बी, जबकि प्रोडक्ट क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं एम और एन। अब सोचिए कि मैंने दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, एक I1 और एक P1। आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट I1 है जिसको मेमोरी मिलेगी तो उसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे ए और बी, जबकि प्रोडक्ट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है P1 जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे M और N। अब मैंने सपोज करिए यहाँ पे मैंने कोडिंग लिखी नहीं, अभी मैं कोड करके भी आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट क्लास के अंदर मान लीजिए एक फंक्शन है सेट डेटा, तो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट उसे कॉल कर सकता है और उसमें मैंने आर्ग्यूमेंट पास किए 3, 4। सेट डेटा फंक्शन का काम ये होगा कि वो P1 के मेंबर वेरिएबल्स M और N के अंदर ये वैल्यू पहुंचा दे। 3 और 4 आ चुका है M और N के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि P1 का डेटा I1 में आ जाए। अब देखिए असाइनमेंट के दोनों तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी दोनों तरफ क्लास टाइप का डेटा है, लेकिन सेम क्लास का नहीं है। एक आइटम क्लास का है और एक प्रोडक्ट क्लास का है। जब डिफरेंट क्लास टाइप के होते हैं तो आती है एरर। एरर इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये कन्वर्जन नहीं हो सकता। हाँ, अगर दोनों का टाइप सेम होता तो एरर नहीं आती, यहां पे कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता। फिलहाल इस एरर को दूर कैसे किया जाए, हम करना क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि P1 का डेटा I1 में कॉपी हो जाए। यानी हम चाहते हैं कि जो P1 में M के अंदर रखा हुआ है 3 वो आ जाए I1 के A के अंदर कॉपी होके, और इसी तरीके से N का डेटा B में कॉपी हो जाए, ये हम चाहते हैं। तो ये काम करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम ये काम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं या फिर ये काम हम कास्टिंग ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। हमने इससे पहले के दोनों वीडियोस में कंस्ट्रक्टर और कास्टिंग ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, तो जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखा है पहले वो दोनों वीडियोस ज़रूर देख लें। अब यहाँ पर समझिए कि मैं दोनों में से किसी एक तरीके से इस कन्वर्जन को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। यदि मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये कन्वर्जन इम्प्लीमेंट करता हूँ तो कंस्ट्रक्टर मुझे किस क्लास में बनाना पड़ेगा ये बताइए, आइटम क्लास में या प्रोडक्ट क्लास में। देखिए, अगर कंस्ट्रक्टर के थ्रू कन्वर्जन कर रहे हैं तो इस लाइन में असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में जो है दैट इज I1, इसके लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा, यानी कंस्ट्रक्टर आइटम क्लास में बनाना होगा। यदि हम कास्टिंग ऑपरेटर के थ्रू ये कन्वर्जन कराना चाहते हैं तो असाइनमेंट के राइट साइड में जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए कास्टिंग ऑपरेटर चलेगा, यानी हमें प्रोडक्ट क्लास के अंदर कास्टिंग ऑपरेटर बनाना पड़ेगा। तो किसी भी एक तरीके से हम पहले बना के देखते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई आइटम नाम की, जिसके अंदर मैंने प्राइवेट वेरिएबल्स बना दिए हैं A और B। अभी इसमें हम और मेंबर्स भी बनाएंगे। फिर मैंने एक और क्लास बनाई प्रोडक्ट नाम की, और इसके अंदर भी मैंने प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए M और N। इसके अलावा इसके अंदर मैंने एक फंक्शन भी बनाया
सेट डेटा, जो भी दो वैल्यूज इसके अंदर आर्ग्यूमेंट के रूप में आएंगी वो x और y में रिसीव कर लूंगा और इन वैल्यूज को m और n तक पहुंचा दूंगा इस तरीके से। तो ये हमारे दोनों क्लासेस बनके तैयार हो गई हैं। अब मैं बना रहा हूं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया I1, प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया P1, P1 डॉट सेट डेटा और इसमें पास किया 3 4। अब मैं I1 के अंदर वैल्यू असाइन करना चाहता हूं P1 की और फिर I1 की वैल्यू को शो कराना चाहता हूं शो डेटा। तो फिर मुझे आइटम क्लास में एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा शो डेटा। तो देखिए आइटम क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जो कि पब्लिक होगा ताकि बाहर से एक्सेसिबल हो, शो डेटा, और इसका काम होगा वैल्यूज प्रिंट कराना। किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, इस तरीके से। तो ये शो डेटा ए और बी की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, लेकिन अभी फिलहाल इस प्रोग्राम में आएगी एरर। देखिए क्यों? ये मैंने इस प्रोग्राम को रन किया लेकिन इसमें एरर आ रही है। इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर कह रहा है वो। ओके, दूसरी एरर दे रहा है कैन नॉट कन्वर्ट प्रोडक्ट टू आइटम। ओके, अब समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दोनों I1 और P1 अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए कन्वर्जन ज़रूरी है। और क्योंकि इनमें से दोनों के दोनों ही क्लास टाइप के हैं तो ये ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, कन्वर्जन करना चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर मुझे बनाना पड़ता है उस क्लास में जिसका ऑब्जेक्ट असाइनमेंट के लेफ्ट में है, यानी आइटम क्लास में। तो आइटम क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। ये देखिए ये आइटम क्लास है, इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर जिसमें कि प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा, लेट्स से P। क्योंकि इस समय जो कंस्ट्रक्टर I1 के लिए कॉल हुआ है, ठीक है, आपने इससे पहले के वीडियोस में जब देखा था कि प्रिमिटिव टाइप को क्लास टाइप में कन्वर्ट करना है, वो भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो रहा था। और जो भी यहाँ पर हम असाइनमेंट के राइट साइड में लिखते हैं ये कंस्ट्रक्टर का आर्ग्यूमेंट होता है। तो I1 के लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा और उसमें आर्ग्यूमेंट होगा P1। तो P1 क्योंकि प्रोडक्ट टाइप का है तो उसको रिसीव करने के लिए जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट टाइप का होगा। अब मुझे करना क्या है? मुझे आइटम के वेरिएबल्स को तो मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ बिकॉज ये I1 का है और I1 के लिए आइटम कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि P का M असाइन कर दूँ और B में असाइन कर दूँ P का N। आई होप आपको कोडिंग समझ में आई होगी। P में क्या है? P1 का डेटा, P1 का डेटा कॉपी हो गया है। तो P.M बोलूँगा, P.N बोलूँगा तो ये वही वैल्यूज़ होंगी जो P1 के M और N में होंगी। और ये मैं कॉपी कर रहा हूँ किसके अंदर? I1 के A और B के अंदर, क्योंकि I1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, A और B किसके? I1 के। पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये कि जो हमने आइटम का ऑब्जेक्ट बनाया I1, इस लाइन में एरर आएगी। अब इस लाइन में क्यों एरर आएगी बताइए, सोचिए। देखिए उसका रीज़न ये है कि जब आपको ये रूल याद होगा, जब आप किसी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टर बना देता है। जब तक मैंने आइटम क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में बना रहा था,
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। तो अब जब आइटम क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो इस समय I1 के लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था। क्योंकि हमने आइटम क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, कंपाइलर द्वारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया गया था और इस I1 के बनने पर वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो रहा था कॉल। लेकिन क्योंकि अब मैंने आइटम क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है, कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। तो अगर हम अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है। और यही वजह है कि जब आप आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एरर आएगी, क्योंकि इस समय कॉल हो रहा होगा ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, पर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में मौजूद नहीं है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम आइटम क्लास में एक और कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, भले ही उसके अंदर हम कोडिंग कुछ ना करें, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देने से क्या हुआ, आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमें आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो अपने को समझ में आया, पर इसके अलावा एक और एरर इसके अंदर है। मे बी कई लोगों का ध्यान गया हो, कई लोगों का ध्यान नहीं गया हो। सोचिए, क्या आप देख सकते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है इसमें कहीं पर एरर है? चाहे तो आप स्क्रीन को पॉज करके और सोचिए कि इसमें एरर क्या है। तो यदि आपने अच्छे से सोचा तो मैं आपको बताता हूँ इसका सही एरर का रीज़न क्या है। देखिए, एरर इसलिए आ रही है क्योंकि m और n वेरिएबल प्राइवेट वेरिएबल हैं प्रोडक्ट क्लास में। प्रोडक्ट क्लास का कोई भी मेंबर m और n को एक्सेस करे तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्लास के ही प्राइवेट मेंबर हैं। पर आप जो मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर ये प्रोडक्ट क्लास में नहीं बना रहे हैं, ये आइटम क्लास में बना रहे हैं। तो ये आइटम क्लास का मेंबर है। अब आइटम क्लास का मेंबर अपनी क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करे वो तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरी क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करता है तो ये एरर होगी। तो आप m और n को यहाँ पर इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके और फिर से इस मेरी बातों को सुनिए। तो यहाँ पर m और n को एक्सेस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक्सेसिबल नहीं है यहाँ से। अभी मैं इसको आपको करके बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर वो एरर दे रहा है। अब देखिए, ये जो एरर्स दे रहा है ये कुछ डिफरेंट ही दे रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने एक इंसर्शन ऑपरेटर पूरी तरीके से नहीं बनाया इसलिए। ओके, अभी फिर चलाता हूँ। अभी एरर दे रहा है। एरर क्या बोल रहा है कि एक पैरेंथेसिस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जबकि हम जानते हैं ऐसी कोई गलती हमने करी नहीं है। दूसरी एरर दे रहा है कुड नॉट फाइंड अ मैच फॉर आइटम प्रोडक्ट। इस समय वो मैच नहीं मिल पा रहा है उसको। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्रोडक्ट नाम की क्लास बाद में बनी है और आप इसको पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, एक तो एरर समझ में आना ही बहुत बड़ी बात है। आप बार बार प्रोग्रामिंग करते हैं तब जाके हमको एरर समझ में आना स्टार्ट होती है। ये एरर का मतलब ये था कि आपने जब आइटम क्लास के अंदर प्रोडक्ट शब्द का इस्तेमाल किया तब तक प्रोडक्ट शब्द का कोई मीनिंग कंपाइलर को नहीं मालूम। कंपाइलर ऊपर से नीचे कंपाइल करते हुए आ रहा है और जैसे ही उसने प्रोडक्ट शब्द देखा उसके लिए वो अननोन शब्द है। प्रोडक्ट का मीनिंग डेफिनेटली नीचे लिखा है, लेकिन वो बाद में दिखाई देगा। जब उसने प्रोडक्ट शब्द पहली बार देखा तो उसे उस समय तक प्रोडक्ट का मतलब नहीं मालूम था। तो ये एरर ना आए इसके लिए प्रोडक्ट शब्द का डिक्लेरेशन करना होगा। प्रोडक्ट क्या है? एक क्लास। तो जैसे ही मैंने प्रोडक्ट क्लास डिक्लेयर कर दी तो अब वो एरर दूर हो जानी चाहिए। लेकिन अब दूसरी कोई दो एरर्स हैं। देखिए, अब वो एरर्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था। m और n वेरिएबल को हम यहाँ से इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों प्राइवेट मेंबर्स हैं।
तो ये तो बोल रहा है कि m इज नॉट अ मेंबर ऑफ प्रोडक्ट, n इज नॉट अ मेंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो m और n को मैं यहां से एक्सेस नहीं कर सकता, तो फिर मैं कैसे एक्सेस करूं? तो m और n की वैल्यू मुझे रिटर्न करके देंगे ये फंक्शंस। कौन से? इंट गेट m, ये एक फंक्शन बना रहा हूं जो कि रिटर्न करेगा m की वैल्यू। अब देखिए ये फंक्शन कहां बना रहा हूं? प्रोडक्ट क्लास के अंदर। तो प्रोडक्ट क्लास के अंदर का फंक्शन तो m और n को एक्सेस कर सकता है। एक और फंक्शन बनाता हूं गेट n, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा n की वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब m और n की वैल्यू, मैं m और n को तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाऊंगा क्लास के बाहर, पर m और n की वैल्यू लेने के लिए मुझे गेट m और गेट n फंक्शन का यूज करना है। तो किस तरीके से होगा? अब ये हम जहां पर लिख रहे हैं कंस्ट्रक्टर आइटम क्लास का p डॉट एम लिखना चाह रहे थे, तो p डॉट एम नहीं लिख सकते थे क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर है। तो मैं यहाँ गेट m तो लिख सकता हूँ, गेट m तो पब्लिक है, और गेट m रिटर्न करके देगा m की वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पर लिखता हूँ गेट n, जो रिटर्न करके देगा किसकी वैल्यू? n की वैल्यू, और ये a और b में आ जाएगी। ओके, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। अभी भी कुछ एरर्स हैं। गेट m इज नॉट अ मेंबर ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि गेट m फंक्शन भी कंपाइलर के लिए अननोन है। कंपाइलर को अब क्लास का नाम प्रोडक्ट तो पहले से पता है, पर जब वो ऊपर से नीचे कंपाइल करते हुए आएगा तो उसे ये गेट m शब्द मिलेगा और इसका डिक्लेरेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो फिर क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि हमें प्रोडक्ट क्लास का पूरा पूरा डिक्लेरेशन ही ऊपर कर देना चाहिए, क्योंकि गेट m का भी डिक्लेरेशन उसे चाहिए। तो गेट m का डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मैं प्रोडक्ट क्लास को पहले बना दूं और आइटम क्लास को बाद में बना दूं, या फिर क्लास का डिक्लेरेशन करने का मतलब क्लास की पूरी बॉडी बनाऊं पर उसके अंदर फंक्शंस डिफाइन ना करते हुए फंक्शंस का डिक्लेरेशन करूं और फंक्शन को बाद में मेंबरशिप लेबल लगा के बाद में डिफाइन कर दूं। पर सबसे सिंपल तरीका अभी ये होगा कि मैं इस कोड को यहाँ से हटाकर और पहले ही लिख देता हूँ आइटम क्लास के पहले। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए, अब मैं रन कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं है और आउटपुट में 3-4 आ रहा है। इसका मतलब डेटा कॉपी हो गया है। यस, हमने सिर्फ क्या कर दिया, हमने प्रोडक्ट क्लास पहले बना दी और आइटम क्लास बाद में बनाई, ताकि आइटम क्लास के अंदर जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो, प्रोडक्ट के फंक्शंस का इस्तेमाल हो, तो फिर वो पहले ही कंपाइलर द्वारा जाने जा चुके हों। तो ये वो तरीका हुआ जिसमें हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से टाइप कन्वर्जन करने वाले हैं। अगर मैं कास्टिंग ऑपरेटर के थ्रू यही काम करूं तो कैसे करूंगा? अब ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि ये आई थिंक आपसे बन जाएगा। अगर आपको नहीं बनता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसका अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा, पर आई होप बन जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कास्टिंग ऑपरेटर बनाना होगा आपको प्रोडक्ट क्लास में, क्योंकि असाइनमेंट के राइट साइड में प्रोडक्ट है, और जब आप ऑपरेटर कीवर्ड के बाद ये टाइप लिखोगे तो टाइप होगा आइटम। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आइटम, और आइटम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाइएगा टेम्प और उसको रिटर्न कराइएगा। ठीक है, अब आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि आप मेरे दूसरे चैनल्स भी देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.mysirji.com पे विजिट करिए। आप इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी अपडेट लगातार आपको मिलती रहे। पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे लिए भी अच्छी है और आप लोगों के लिए भी अच्छी है, आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आपको ये पसंद आया है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को और पसंद आएगा और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है इस तरह के वीडियोस।